एसएससी का एक मैसेज सबके फ़ोन में जिन्होंने एसएससी का फॉर्म भरा है, एक मैसेज आ रहा होगा जो मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस मैसेज में साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो विंडो है वो 27 और 28 दोनों तारीख को ओपन रहेगी। तो मैं पूरा मैसेज पढ़ के बता दे रहा हूँ, एक मिनट। तो ये मैसेज हम लोग देख लेते हैं। मैसेज हमको एसएससी की तरफ से कम 4-5 बार आते हो गया। तो मैसेज में साफ-साफ लिखा हुआ है कि सेल्फ सॉर्ट सिलेक्शन फॉर जेईई एग्जाम 2025 इज ओपन फ्रॉम 27/11/2025 टू 28/11/2025। चूज सिटी एग्जाम एंड शिफ्ट एट ssc.government.in। सी नोटिस डेटेड 25/11/2025। आल्सो चेक योर ईमेल इनबॉक्स। ये साफ साफ बोल रहे हैं, यानी कि ये मैसेज ईमेल में भी आ रहा है और प्लस हमारे जो मोबाइल नंबर है इसमें भी आ रहा है। तो ईमेल में भी हम लोग देख लेते हैं। ईमेल में भी हमारे ये मैसेज जो है अगर आया होगा तो वो भी हमको दिख जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ईमेल में तो मैसेज अभी मुझे नहीं दिखा है, बाकी ये मैसेज टेक्स्ट मैसेज तो बिल्कुल आया हुआ है। अब इसको करना क्या है, मैंने अभी इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था, लेकिन क्या है कि मैंने पहले से ही कर दिया था सेल्फ सॉर्ट सिलेक्शन, इसलिए मेरा वो ऑप्शन खुल नहीं रहा था। लेकिन किसी ने नहीं किया तो वो कैसे करेगा, तो उसके लिए ये वीडियो को देखते हैं। अब जैसे ही हम लोग माई डैशबोर्ड में जाएंगे, उसके बाद माई डैशबोर्ड में जैसे ही हम लोग जाएंगे, है ना, लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड डाल के, तो इस तरीके से हमारा जो पॉपअप है विंडो वो खुल जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखो क्लिक हेयर टू शेयर फीडबैक, इस पे क्लिक करना है। ये मैंने पहले भी बताया था उस दिन भी। उसके बाद इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पहला ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन फीडबैक और दूसरा दिख रहा है जेईई 2025 सिटी लाइव फीडबैक। तो इसमें हम लोग को क्लिक कर देना है। उसमें मैंने फिल कर दिया था इसलिए उसमें कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, लेकिन अगर हम फिल नहीं करते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन दिखाएगा। इसके बाद हमको इसमें क्या करना है, इसमें चूज ऑफ सिटी, ये देखो सबसे पहले एग्जामिनेशन नेम। अगर हमने मल्टीपल एग्जाम के फॉर्म भरे हैं तो यहाँ ऑप्शन देगा चूज करने के लिए, लेकिन हमने एक ही फॉर्म भरा है तो हमारा केवल जेईई का ही दे रहा है। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट नेम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, चूज ऑफ सिटी ये आ जाएगा। तो जो सिटी में हमको सेंटर चाहिए वो सिटी हम लोगों को चूज कर लेना है। जैसे कि हम लोग को कोई भी सिटी चाहिए तो वो सिटी को हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिमार्क में हम लोग को कुछ भी जो लिखना है, जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया कि एग्जाम सेंटर, इस तरीके से हम लोग को लिख देना है। उसके बाद फिर इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि योर फीडबैक हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन और आ रहा है कि भाई ये तो हमने फिल कर दिया, लेकिन हमारा जो एडमिशन सर्टिफिकेट इसमें हम क्लिक कर रहे हैं, ये देखो, और इसमें जैसे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन में अपना चूज सिलेक्ट कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन एग्जाम ईयर 2025, और स्टेटस में चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये आ रहा है योर एडमिशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल। तो ये कब आएगा, तो देखो भाई जिनने पहले भरा था उनका वो दिखा रहा है कि एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है ना, और उनका एग्जाम सेंटर भी बता रहा है और डेट भी बता रहा है, और फॉर्म एक्सेप्टेड जो भी चीज़ है वो उसमें लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जिन्होंने अभी फिल किया उनका भी नहीं दिखाएगा। कुछ टाइम बाद या कुछ दिन के बाद वो लाइव हो जाएगा। उसमें हम लोगों को पता चल जाएगा कि 3, 4, 5, 6 को कब एग्ज़ाम है। उसमें हमको एक ऑप्शन ये मिल रहा था कि हम अपने मन के हिसाब से 3 से लेकर 6 के बीच में कोई भी सेंटर हम लोग चूज़ कर ले रहे थे। और इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है एग्ज़ामिनेशन सेंटर का। डेट वो खुद देंगे, टाइम वो खुद देंगे। टाइम तो उसमें भी चूज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन डेट हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सिलेक्ट कर पा रहे थे, पर इसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये एक हमारा नुकसान है। बाकी इन्होंने नोटिस में तो साफ-साफ लिख ही दिया था कि जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करेगा उसके एडमिट कार्ड जारी ही नहीं होंगे। तो एक तरीके से हमको ही भरवाया जा रहा है कि कहाँ सेंटर लेना चाह रहे हो, लेकिन जहाँ खाली होगा वहाँ ही देंगे, ये मुझे पता है। अब जैसे कि मान लो कि अपन ने रायपुर सेलेक्ट किया, लेकिन अगर इसमें पहले से ही फुल हो गई होगी सीटें, तो रायपुर में थोड़ी ना देगा ये। जो 3 ऑप्शन है उसमें देगा। अभी क्या है कि अभी इन्होंने जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है तो इसको थोड़ा लागू होने में टाइम लगेगा। अगर ये पहले से होता तो ये बहुत अच्छे से काम करता स्मूथली। अभी शुरुआत ही है तो इस तरीके से अभी थोड़ा सिस्टम गड़बड़ टाइप से हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी तो बहुत अच्छे से सिस्टम बन जाएगा। और अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग वापस अपने डैशबोर्ड में जाते हैं, डैशबोर्ड में गए अपन, उसके बाद फिर जैसे हम नीचे आके हम सोचें कि यहाँ पे आ जाते हैं माई एप्लीकेशन में,
और नीचे चले जाते हैं मैं एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा है डायरेक्ट। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा है, लाइव एग्जामिनेशन में भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कोई डरने की बात नहीं है, हमारा ऑप्शन वहाँ सिलेक्ट हो चुका है। अब वहाँ पे सारी चीज़ें हमारी करेक्ट हो चुकी हैं। अब सीधा एग्जामिनेशन सेंटर हम लोग को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और वो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, जैसे कि आज हो गई 28 तारीख, एग्ज़ाम 3 से स्टार्ट है, यानी कि 30 तारीख के आसपास, यानी कि 2-3 दिन में हम लोग को इसमें अपना एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो वो भी हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो यही था आज का वीडियो। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में, तो जुड़े रहिए एकदम सबसे फास्ट और सबसे जल्दी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें।